वक्त हम लोग स्टील मिल में मौजूद हैं आगे, और यहाँ से स्टील मिल शुरू हो जाती है और हम लोग जा रहे हैं। आज स्टील मिल के वर्करों ने एहतजाज किया हुआ है, तो उधर जा रहे हैं, देख रहे हैं कि उन्होंने क्यों किया हुआ है रमज़ान में। और आज 13 माशाल्लाह रोज़े हो चुके हैं और हम तमाम लोग ऑन द वे निकल चुके हैं अपने कामों के लिए। हाँ निशान दबाव कुछ कह रहे हैं जी? निशान दबाव 5 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है। हाँ। स्टील मिल बंद है, वहाँ के वर्करों को कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। जो घर दिए गए थे सहूलियात सब खत्म है, सब कुछ 5 साल खत्म से है। कुछ भी नहीं है। सब कुछ खत्म है। स्टील मिल बिल्कुल बंद हो चुका है और बल्कि वहाँ पे चोरियां बढ़ गई हैं। अच्छा, लोहे की चोरी। लेकिन मैंने तो सुना था वो तो सारा जो लोहा था वो तो वैसे ही निकाल के ले गए, खत्म कर दिया। नहीं, वहाँ पे कुछ हसास इदारे के लोग मौजूद हैं। अच्छा, पुलिस की है वहाँ पर, सिक्योरिटी है, लेकिन क्या रात के अंधेरे में चोरी बहुत होती है वहाँ पर। चोरी बहुत होती है। जी। चलो जी, यहाँ के वर्करों का एहतजाज है जो हो रहा है, वो रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे हैं ऑन द वे। और आज आप सब लोगों को 13वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक भी हो। साथ साथ रमज़ान शरीफ भी भागते चले जा रहे हैं। 15 के बाद तो माइनस की गिनती शुरू हो जाएगी। सामने स्टील मिल आ गई है और ये तमाम लोग यहाँ पे जो है एहतजाज जो कर रहे हैं, नमाज भी अदा कर रहे हैं क्योंकि ज़ोहर का टाइम है। और ये हम उस चौक पे, पाकिस्तान स्टील के चौक पे पहुँच चुके हैं जो चौरंगी है। और यहाँ के जितने भी वर्कर हैं इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि 5 साल से यहाँ पे मीडिया भी कुछ पहुँचा हुआ है ब्रेकिंग के लिए। 5 साल से यहाँ पर ये फैक्ट्री बंद है, ज़ायद हो गया बल्कि यहाँ फैक्ट्री बंद है और उनको ना तनख्वाहें मिल रही है ना कुछ मिल रहा है। तो उस चीज़ पे आज हम लोग काम करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। तो ये देखें कितना एक वक्त होता था जब स्टील मिल के बारे में कहा जाता था कि यार कितने घरों का वो कितना चलता था, यहाँ से घराना चलता था, लोग अपने घरों को पालते थे। लेकिन इस वक्त यहाँ की सूरत हाल ये है कि देखिए यहाँ पे ब्रेकिंग के लिए भी लोग आए हुए हैं, पता नहीं कौन सा ABN है और दूसरे चैनल्स हैं जो यहाँ पर इस वक्त कवरेज दे रहे हैं। और हम भी एक अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए आए कि आखिर रमज़ान शरीफ भी है, ऊपर से देखें इनके ये स्टील मिल को जो थोड़ी बहुत सहूलियात थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो सूरत हाल कहाँ से कहाँ पहुँच गई है उस पर आज हम प्रोग्राम करेंगे। कहा चले ज़रा से आपको ये दिखा दूँ, इतना बड़ा ये चौरंगी बनी हुई है और यहाँ पे देखें। और ये एक इंसान के लिए कुछ नहीं है और मगर वो उसकी कोशिश है कि वो इसकी कोशिश अनकरीब देखी जाएगी और फिर इसकी जज़ा इसे दी जाएगी। जी शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत मेहरबान और करम फरमाने वाला एक खूबसूरत सी चौरंगी स्टील मिल की। और यहाँ से वो वर्कर, वो लोग जो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं उनको हम आपको दिखाएंगे और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे, लोगों तक लाएंगे। कितना यहाँ से निकल के जब न्यूज़ पहुँचती है चैनल्स तक तो वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और आप ये प्रोग्राम आज City 21 में रात को जो चलता है 8 से 9। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इस वक्त स्टील मिल में बहरान है और कई सालों से जो फैक्ट्री बंद है और उसके बाद जो जितने भी यहाँ के मुलाजिम थे वो बेरोज़गार हो चुके हैं और उनके घर में खाने के लाले पड़ चुके हैं। न्यूज़ नाइट, जहाँ इस वक्त मैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह मौजूद हूँ। आपको बड़ा खूबसूरत सा पीछे नज़र आ रहा है, ये आपका माइक लग रहा है। और आप लोग नाज़रीन, मैं हूँ उसमें ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। जहाँ इस वक्त मैं बहुत ही खूबसूरत जगह मौजूद हूँ। आपको थोड़ा सा ग्रीनरी भी नज़र आ रही है, रोडें भी साफ़ सुथरी नज़र आ रही है और पीछे जो आपको नेम प्लेट नज़र आ रही है स्टील मिल, जी हाँ मैं सिर्फ स्टील मिल में मौजूद हूँ और यहाँ पे हम एक स्पेशल प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए आए हैं। खैर इसकी ब्रेकिंग तो आप तक पहुँच गई होगी क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं। और वही लोग हैं, अब आप लोग कहेंगे वो लोग क्यों बैठे हुए, जिन तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची थोड़ा मैं बताना चाहती हूँ। वो अफ्तारी के लिए नहीं बैठे, वो यहाँ पर अफ्तारी करने, पार्टी करने नहीं बैठे, वो आए हैं अपने मसलों को लेकर, वो आए हैं अपनी तकलीफ़ों को लेकर जो आज मेरा प्रोग्राम न्यूज़ नाइट आप तक लाएगा। और पीछे आपको अंकल स्टील मिल की जो नेम प्लेट नज़र आ रही है उसके साए तले वो तमाम लोग दिखाने की कोशिश करूँ कि जो बाज़ार कई सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन स्टील मिल की जो हालत है कई सालों से आप भी जानते हैं मैं भी जानती हूँ अब किस हालत पर आ चुकी है। और यहाँ पर अब ये आलम है कि जो ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनकी सैलरी क्या है और किस तरह इनका गुजारा हो रहा है, वो तमाम चीज़ों पे आज का प्रोग्राम मेरा है न्यूज़ नाइट में। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं उस प्रोग्राम की तरफ जहाँ से मैंने लोगों से करने सवाल कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि वो धूप में रोज़े की हालत में यहाँ आके एहतजाज करने बैठ गए और उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से, वो क्या चाहते हैं इदारों से कि स्टील मिल को बहाल किया जाए या उनकी तनख्वाहों को बढ़ाया जाए। इसके लिए चलते हैं उन लोगों की तरफ।
खान से एक मेरा सवाल है कि वो लास्ट टाइम यहाँ पर आए थे स्टील मिल चुरंगी पर, और उन्होंने ऐलान किया था कि हम स्टील मिल को चलाएंगे और ला के मैनेजमेंट ला के चलाएंगे। उन्होंने वो मैनेजमेंट लाई जो जिसने स्टील मिल बंद कर दी, लोगों को रिट्रेंच कर दिया। क्या इसलिए ये लोग आए थे? अब आप मुझे ये बताएं कि 25 से 30 हज़ार में आम शहरी कोई गुजारा कर सकता है? नहीं कर, एक बंदा नहीं कर सकता आज के दौर में। मैं ये कहता हूँ कि यकीन करें, ये जो काम अभी हुआ है ना, ये बहुत पहले होना चाहिए था, मगर बस कहते हैं ना, हर फ्रॉन के लिए मूसा आ जाता है। इंशाल्लाह आज के चैनल से, जैसे सिटी चैनल से मुझे उम्मीद है आपको हाईलाइट करते रहते हैं पाकिस्तान की बोली। जरूर करेंगे मैडम, एक मेरी गुजारिश है, एक सुलग तवैश हुए जैसे जिससे ज़मीन जिस मिल्क की कोख में आज उनको हमारा कर रही है ना, इस मिल्क की बुनियादी तबाही की वजूहात क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। जो ट्रायल कोर्ट में हमारा चल रहा है, ये हमने ट्रायल कोर्ट में ऑन द रिकॉर्ड इसको किया है मैनेजमेंट की वकला के सामने। जैसे इसी मिल्क की 19,000 करोड़ लैंड है, जिसकी 20 से 2500 अरब के असासे हैं, जिसने 20-2500 अरब के असासे के मालिक इदारे को 2015 में 60% पे चलते हुए इदारे की गैस काट के इसकी पैदावार सलाह के बाद खून किया गया। फिर मैं ये कह रहा हूँ तो 2500 अरब के असासे के मालिक की सिर्फ 17 अरब रुपया सुई सदर गैस का बिल था, वो अदा नहीं किया। इसकी मैडम, ये जो हम लोग जितने भी है ना इदारे में होते तो आगे लोग 1.5 लाख रुपए तनख्वाहें होती, क्योंकि ये डिप्लोमा करके ये सारे टेक्निकल बंदे हैं, डिप्लोमा आला तालीम याफ्ता लोग हैं, कोई भी मेहनत मजदूर नहीं है। ये जो इदारा है, ये एटम बम का भी वहाँ पे इसकी कदर नहीं कर रहे इस इदारे के। ये जो मजदूर है टेक्निकल, ये किसी और इदारे में होता, आज ये किसी और विफाकी इदारे में होता तो मेजर कर्नल होते, या किसी और मुझे दुख होता है। यहाँ एक बात करना चाहूँगी, आज भुट्टो की बरसी है और जो मर जाते हैं उनके लिए हम लोग इतना, जो कहते हैं ना जिंदा नहीं है उनके लिए हम जी बोले, लेकिन जो लोग जिंदा है उनके साथ क्या किया जा रहा है? आज ये टीवी जो चैनल इंटरव्यू ले रही है, इसे सैंपल के साथ, हथौड़ी के साथ है, इसी के साथ वो स्टोन है जिसका बुनियाद संगे बुनियाद रखा था उस वक्त मुंतखब वज़ीर। आज पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह तरीन दिन है। आज के दिन अदालती कत्ल किया गया था। आज मेहनत कश के नाते कि हज़ारों मेहनत कशों के जान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुझे मुतालबा करते हैं। ये जुल्फ़ भुट्टो की बुनियादी निशानी में से एक निशानी है। खुद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने यह वायदा किया था आज से 1 साल पहले स्टील मिल को न सिर्फ चलाएंगे, इसको रिवाइवल भी कराएंगे। आज हमारा तकाजा है तब पाकिस्तान स्टील जो 33 लाख टन की पैदावार की सलाहियत रखती है मैडम, अगर 33 लाख टन पे स्टील मिल को चलाएंगे तो 10 अरब डॉलर जो सालाना ज़र मुबादला इस हुकूमत पाकिस्तान का ज़ाया हो रहा है वो पाकिस्तान में आएगा। मजदूरों को 2012 से तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई है, लेटर दिया जा चुका है, जबकि मैं एम्प्लॉय लीग यूनियन, मुस्लिम लीग की यूनियन है हमारी, लेकिन ये सीओ इतना जालिम है और ये आरिफ शेख इतना जालिम है कि जो कमीशन की फाइलें होती हैं उसको क्लियर करता है, लेकिन इन मजदूरों को, इन बेकस मजदूरों को, जहां खवातीन भी काम करती हैं, जहां अफसर है, वर्कर है, सब काम करते हैं, लेकिन उनको आज मजबूरन आपके सामने हम लोग एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, जहां अफसर भी मौजूद है, जहां खवातीन भी मौजूद है। आज कलम छोड़ करके सारे मजदूर एहतजाज में बैठे हुए हैं। आज प्लांट बंद है हमारा, आज वो एहतजाजी रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए बहन, हमारा प्रोविडेंट फंड का मुनाफा हमें नहीं दिया जा रहा है 2016 से। हम अपने जमा पूंजी उम्र भर, अब हम 55 साल के होने वाले, हमारे फंड का 2016 से ऑडिट नहीं कराया गया और हमें उसमें से 1 रुपया लोन नहीं दिया जाता। वेलफेयर की कटौती, ये सारे मजदूर मेंबर हैं लेकिन वो नहीं दिया जाता। हम मुख्तसर कर रहे हैं क्योंकि वहाँ एक अहम ऐलान हो रहा है। आपका चैनल का शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि इन मजदूरों के लिए, ये सारे स्टील मिल के हाजिर सर्विस मजदूर हैं, इनकी 2012 से तनख्वाह नहीं बढ़ाई। आप उनकी दाद रसी के लिए आपको हम सलूट करते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चले जी, हम वहाँ चलते, बहुत अहम ऐलान हो रहा है। अहम बात कि भुट्टो साहब का वहाँ संगे बुनियाद रखा हुआ, वहाँ पे ताला लगाया गया ताकि आज हम फातिया ना पढ़ सके, यहाँ के मजदूर जाकर के उनको सलूट ना कर
कर सके, आप उसका भी कवरेज कीजिएगा। देखिए ये इतना जी, जालिम आज बड़ा है, लेकिन खास भुट्टो दिन है। साहब की कोई भी MNA MP आज नहीं आया, लेकिन मजदूर वहाँ जा रहे हैं कि वही इस इदारे का बुनियाद चले है। जी, सितारे की बुनियाद है, वो भी जाके जरा ब्रेक से वापस आऊंगी, दिखाऊंगी। इस स्केल में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे बहुत सारे वर्कर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने कहा उनका फंडिंग का जो पैसा है वो नहीं मिल रहा, उनको सैलरी नहीं मिली। 2012 से लेकर अब तक 2012 से लेकर अब तक सैलरियाँ नहीं बढ़ी। और संग बुनियाद जो सामने रखी थी और कहा गया भुट्टो का दिन है, भुट्टो जिंदा है। कहते हैं नारे लगते हैं जी, जब तक दुनिया रहेगी भुट्टो जिंदा रहेगा। भुट्टो तो जिंदा है, लेकिन ये लोग जो जिंदा है तो अब जिंदा में मर चुके हैं, क्योंकि ये लोग किससे फरियाद करें। उनके जो बच्चे हैं वो सिर्फ दावे करते हैं, बड़े बड़े आते नहीं है, वो सिर्फ टीवी के हद तक दावे करते हैं। बिलावल सर, मुझे आपसे भी शिकवा है, आप यहाँ कराची के होकर, सिंध के होकर, इन लोगों के साथ जो भी करें, काइंडली आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उनको भी नजरसानी करें। और अभी हम उस तकरीर की तरफ चलते हैं, आपको तकरीर दिखाते हैं, बाकी लोगों से मिलाते हैं। इस वक्त न्यूज़ नाइट में मैं प्रोग्राम करने जा रही हूँ स्टेट मिल के लोगों की मुश्किलात और उनका हल। गलत है क्यों काट देना। क्यों? वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ न्यूज़ नाइट के साथ। और इस वक्त आप देख लोगे पीछे एहतजाज शुरू हो चुका है, अहम ऐलान शुरू हो चुके हैं। ऐलान किस लिए? गुर्बत के लिए, महंगाई के लिए। रमज़ान की हालत में ये लोग घर से निकले हुए हैं, हम सब काम में घर से निकले हुए हैं। लेकिन बात वो ये कि 2012 से जो सैलरी थी, इससे पहले से शायद ये सैलरी थी और आज तक वही है। और अब तक किसी सैलरी में जो इतने साल हो गए, ये लोग गुजारा कैसे करें? 25,000 से ऊपर किसी की तनख्वाह नहीं है, तो सोचिए इतनी महंगाई में कैसे गुजारा होगा। इसमें बहुत सारी खवातीन जो ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, आजा 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 आजा। बाकी भी आई है, कह 25 नहीं, कितना किराया कटे आ जा रहा है? किराया भी कट है 22,000 3,000 कट जाते हैं। कितने साल हो गए आपको वर्क यहाँ पे काम करते हुए? 20 साल हो गए। पूरी जिंदगी दे दी आपने, अपनी जवानी दे दी, क्या मिला, क्या सहूलियत मिली? अच्छा, तो यहाँ के बताओ, सुना है कि अब तनख्वाहें भी नहीं बढ़ रही हैं, कुछ भी सहूलियात नहीं दे रही, स्कूल भी बंद कर दिया गया है। कामयाबी हमारी कामयाबी बाद में है, आप लोगों की कामयाबी पहले है। आप लोगों को एतमाद में एक बार फिर शुक्रिया, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारे ऊपर एतमाद किया, अपने हकूक़ के लिए एतमाद किया, उन सब हज़रात का शुक्रिया। और इंशाअल्लाह इंतज़ार करेंगे बोर्ड वाले दिन, जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी, उस दिन फिर यहाँ पे आप चुप करें ना। CEO साहब का स्टील मिल के CEO शफीकुद्दीन जुनेजो साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमारी तकलीफ को तकलीफ समझा, बड़ेपन का मुजाहरा किया, हमारा सरपरस्त होने का मुजाहरा किया। तमाम मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमारे इस काज के अंदर शिरकत की। तमाम ऑफिसर का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से तशरीफ लाए हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज़ में आवाज़ बुलंद की। जोनल ऑफिस इस्लामाबाद, जोनल ऑफिस लाहौर, SMC लाहौर वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे काज के अंदर शिरकत की। तमाम साथियों का एक बार फिर शुक्रिया। अल्लाह ताला हमसे हमें नासिर हो। कोई बात नहीं कर रहे हो। जाएंगे आप लोग, हो जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाते। 15 साल से हम लोग इसी आग में लगा, क्योंकि 15 साल से इसी आग में है। ये अभी फ्रीलांस यहाँ पे काम कर रही है। आंटी जी ने बताया कि 1800 रुपये की तनख्वाह, 1800 से ये मेरी खाला आई थी और इस वक्त ये 22,000 रुपये कमा रही है। यहाँ से तनख्वाह लेने आते हैं। अच्छा, गाड़ी में बैठ के आना, तनख्वाह लेने जाना। चल अल्लाह मुश्किल आसान करे। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये आगे बढ़ करो। क्या कितनी दफाएं, क्या सहूलियात दी जा रही है यहाँ पर? तो ये सुना है कि अभी फिलहाल आगे हो रहा था कि मजीद ये सस्ता हाल में जा रहा है, हालात खराब होते जा रहे हैं। बिल्कुल किसाले में जा रहे हैं और बिल्कुल हमें, चलो हम काम करने वाले हैं, मेहनती लोग हैं, हमें दिया भी पहला स्केल है जी। और काम इतना हार्ड है, रमजान के महीनों में देखे काम कैसा हुआ। इतने आग के आगे और उसके आगे काम करना, गर्मी में काम करना मुश्किल काम। हाँ, तो दिया गया पहला स्केल। पहले स्केल में अभी अच्छा, तो लोगों को बताओ, जो लोग नहीं जानते, पहला स्केल बताओ क्या है लोगों को? पहला स्केल ये मतलब कहने का, पहले स्केल में हम इन्होंने एजुकेशन हमें ड्यूटी दी है, प्राइज किया। उसके अलावा घर का सिस्टम में गुजारा नहीं होता।
बेसिकली एक बंदे को गुजारा नहीं होता जिसके पीछे तो साथ खाने वाले हों, तो वो उनको क्या खिलाएगा? जहाँ खाए और जहाँ बच्चों को एजुकेशन दिलाए। अल्लाह अकबर। मैं बता रही हूँ ना, इतनी तकलीफ होती है। सोचे इस भाई की बात करने से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, इतनी ज़्यादा तनख्वाहें गवर्नमेंट जो इस वक्त रिलीफ दे रही है और जितनी महंगाई हो चुकी है उस पर इस वक्त हम लोग काम करें। स्टील मिल में मौजूद है, अच्छी रोशनी डाल देंगे। देखिए ये लोग मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे तकरीबन 15 साल हो गए यहाँ पे ड्यूटी करते हुए पाकिस्तान स्टील मिल में, और मैं यहाँ से मैं एज ए स्किल्ड वर्कर है हम लोग, और हमने यहीं पे ये सामने कॉलेज है, यहाँ से अप्रेंटिसशिप की है और मैट्रिक साइंस करके हम लोग 1200 किलोमीटर दूर लाहौर से हम लोग आए। तो 4 मेरे बच्चे हैं और 15 साल मुझे हो गए यहाँ पे काम करते हुए, और मेरी आप पे स्लिप देख लें 30,000 रुपये मेरी सैलरी है। 12 साल के बाद बढ़ी नहीं है, शुरू में ये नहीं 25 थी और अभी 30 हुई है जी। 12 साल में 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं बढ़ी। 4 बच्चे और मैं और 2 मेरे वालिदैन, आप 7 घर के 7 अफराद का इसमें बजट बना के मुझे दिखाएं। कोई भी जितना मर्जी अकाउंटेंट जितना अच्छे से अच्छा वजीर खजाना है, मुझे 30,000 में बजट बना के दिखाए। 7 अफराद ने खाना है और घर का किराया भी देना, बिजली का बिल वगैरह भी देना है, तो हम कब तक एडजस्ट करेंगे? यहाँ जब लोग इंतजार कर रहे हो तो आपने नॉलेज में लाजमी, यहाँ से जो बड़े लोग हैं CEO हैं सबके नॉलेज में है कि आप लोग बोर्ड पर आ चुके हैं जी, सबके नॉलेज में है और सब हम अभी भी आते हैं, ड्यूटी करते हैं। हमारा प्लांट अभी भी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे अभी भी प्री हीट पे है, टेम्परेचर है हमारे प्लांट पे अभी भी। हम उस 1000 डिग्री सेंटीग्रेड रोज आके देखते हैं, चेक करते हैं, उसका रोज टेम्परेचर लेते हैं 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो उसको हम मेंटेन रखते हैं। वो कम ज़्यादा हो तो हम उसका अरेंजमेंट करते हैं। अभी भी हम अपने प्लांट को वैसे ही देख रहे हैं, मतलब आप अपना काम प्रॉपर दे रहे हैं लेकिन आप लोगों के हकूक नहीं दिए जा रहे। हकूक हमारे नहीं दिए जा रहे, बल्कि हमारे बच्चों, मैं आपको एक और बात बताता चलो जो अभी तक यहाँ डिस्कस ही नहीं हुई। जिन स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं वो स्कूल भी बंद करके उनको प्राइवेट कर रहे हैं। इतने सारे बच्चे, तो इस इशू को आप खास तौर पे उठाएं कि हमारे बच्चों को अभी निकाल दिया स्कूल से और स्कूल बंद कर रहे हैं। हम प्राइवेट पढ़ा सकते हैं 30,000 में? 30,000 में कोई भी बंदा कम से कम स्कूल भी 8-10 हज़ार फीस है, चीजें अलग है, समझ लें। एक बच्चा आपको 15 से 20 हज़ार में पढ़ता है जी। तो ये हमारी सब्सिडी वाला स्कूल थे, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे स्कूल बंद नहीं करें, इससे हमारे बच्चों की एजुकेशन खराब होगी। आपने माशी तंगदस्ती भी कर दी, एजुकेशन भी हमारे बच्चों की छीन रहे, तो आप हमें कब्र में दरगोर कर दें, इससे तो अच्छा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मीडिया वाले इस बात को जितना हो सके हाईलाइट करें, हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। बहुत शुक्रिया जी। मैं यहाँ थोड़ा सा मैं अपने अल्फाज में बोलना चाहती हूँ। एक तो तंगी ये है कि पैसे, इतने सालों से मेरा भाई पढ़े लिखे लाहौर से आया था, यहीं से पढ़ा और इतने सालों से वो यहीं पे काम कर रहा है। 25 से आखिरी सैलरी इसकी 30,000 रुपये हुई है। 30,000 सुन ले, 30,000 क्या है कि आज के दौर में एक मर्द का ना खाना पीना और वो चीज़ें मुश्किल से पूरी होती है। वो कहते शादीशुदा नहीं है, लेकिन उसके बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी जो ख़राब है दिए गए थे बच्चों के लिए, उसको प्राइवेट किया जा रहा है। तो उस भाई ने जिस तरह से तकलीफ दिखाई कि हम अपने बच्चों को, क्योंकि वो पढ़ा लिखा इंसान है, या सारे जितने लोग हैं वेल एजुकेटेड लोग यहाँ पे ज़्यादातर मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो बताए वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे आज की महंगाई के दौर में। खैर बहुत से लोग हमारे इधर जमा हो गए, पीछे बहुत सारे लोग और हैं जिनसे मैं बात करूँगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। ब्रेक से आओगी तो मैं दिखाऊंगी, आप लोगों से सवाल भी करोगे उन लोगों से जो बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, कि आप लोग क्या 30-25 हज़ार में गुजारा कर सकते हैं। मिलते एक ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर हूँ यहाँ पर। यहाँ आने का एक रीज़न ये है, हम लोग तो निकले थे किसी और काम के लिए, लेकिन जब हम निकले थे तो हमें पता चला कि स्टील मिल में बहुत ज़्यादा वर्कर जमा हुए हैं। और ये हमें जो इत्तला मिली थी हमारे वहाँ के चैनल के इम्तियाज़ अली साहब से, और वहाँ की जो लोग थे, एक्टिव लोग थे। जाहिर सी बात है ब्रेकिंग पहले चलती है, कराची हो जाए, पूरे पाकिस्तान हो जाए, जहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, इनको हाईलाइट हमारे जो वहाँ के लोग होते हैं, जो रिपोर्टर होते हैं शायद, वो लोग कर रहे होते हैं। तो इम्तियाज़ हमारे साथ मौजूद है जो सुबह से गर्मी की हालत में है और ब्रेकिंग भी चल रही है। तो इम्तियाज़ में पहले अस्सलाम वालेकुम, सुबह से आप यहाँ मौजूद हो तो थोड़ा सा आप रोशनी डालो, फिर हम लोगों की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये कल रात एक इत्तला मिली थी कि स्टील मिल के जो मुलाजमीन हैं वो एहतजाज करने जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि उनके क्या मुतालबात हैं। तो सुबह जब चीज़ें थोड़ी सी कन्फर्म हुई कि वो एहतजाज करने जा रहे हैं, उनकी सैलरीज 2012 से इंक्रीज नहीं हुई, और उसके बाद जो है उनका स्कूल जो है वो बंद हो चुका है, और उसके साथ साथ उनके लिए जो प्लाट उनको दिए जाने थे वो उनको नहीं मिल रहे हैं।
तो बहुत सारी और चीज़ें थी जो मुझे लगा कि बड़ा मसला है, तो मैं सुबह से ही अपनी टीम लेके DSNG लेके हम सुबह तकरीबन 10 बजे से इनके साथ मौजूद हैं और हर बुलेटिन में जो है इनका जो इशू है हम उठा रहे हैं। और सुबह से जब चल रहा है अच्छा, मैं और इम्तियाज़ एक बात आपको बताना चाहेंगे। इनका माइक तो मैंने रखवा दिया, मेरे एक वक्त में एक माइक ही चलेगा भाई। तो मैंने एक बात बताना चाहूँगी कि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाना होता है। लोग अक्सर हमसे बोलते हैं आप लोग क्या करते हैं, मीडिया क्या करता है। मीडिया बिकने वाला अलग होता है, लेकिन हम लोग आप लोगों के अल्फाज है, हम आवाम है, तो हम लोग आपकी चीज़ें आप तक लाते हैं। और ये रोज़े की हालत में इस वक्त तमाम लोग यहाँ खड़े हुए, ये अपनी फील्ड में माशाल्लाह वो लोग हैं जो खड़े होके पाँव जल रहे हैं, पसीना बह रहा है। हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि ताकि कहीं ना कहीं किसी को तो शर्म आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। जब सुबह ये चीज़ें चली हैं, इससे पहले भी यहाँ के जो मुजाहिरीन हैं या यहाँ पे वर्कर जो हैं उन्होंने बड़े एहतजाज किए हैं, लेकिन किसी के कान पर जो है वो बड़े सुकून से अपने AC वाले कमरे में बैठे होते हैं। लेकिन आज पहले तो इनकी हिम्मत को सलाम है। ये सुबह तकरीबन 9 बजे से लोग में बैठे हुए, ना सिर्फ मर्द हैं, इसमें ख़वातीन भी शामिल है। वो अभी नमाज़ पढ़ने गई हैं, शायद वो वापस आ जाए। तो जब मेरी इनसे बात हुई तो रियली एक बड़ा जेन्युइन मसला है कि 30,000 और उसमें आपने घर का से कह रहे हैं कि आपको एक लीडर चाहिए होता है। हर जगह एक लीडर मस्ट होता है जो आपका लोगों को लेके चलता है। इस वक्त अगर आपको हजूम नज़र आ रहा है, ये हजूम ऐसे जमा नहीं होता। ये कानों के कच्चे लोग नहीं हैं, आज के लोग कच्चे लोग नहीं है। मैं बोलूँ जब फ़ोनों पे आ जाएंगे, फ़ोनों पे कोई अपने आप को आग सूरज लगाने नहीं आता। तो यहाँ पर एक लीडर जिसकी वजह से हम सब लोग जमा हुए हैं, क्योंकि ये वैलिड पॉइंट है। ये वो पॉइंट है कि बच्चों के एजुकेशन के लिए स्कूल बंद किए जा रहे हैं, प्राइवेट किए जा रहे हैं। यहाँ पे पैसे कई सालों से नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। तो हम उनसे बात करते हैं। इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। और जो रियल पिक्चर है पाकिस्तान फीमेल और उसके मुलाजमीन, असल जो चेहरा है वो आपने ना सिर्फ अपने दोस्तों को बल्कि हमारे पिछले वाले व्यूअर्स को बताया है। जो हमारे हालात हैं आपने वो उनको दिखाए हैं रियलिटी में। बेसिकली होता है क्या कि जो हमारे मिनिस्टर लेवल के लोग हैं वो तो एक बात करते हैं कि इस फीमेल तो बंद अदारा है। हाँ। आप बंद अदारे का तो नारा लगा देते हैं, लेकिन आपको रियलिटी का नहीं पता। मुझे नहीं पता रखने वर्कर अभी भी काम कर रहे हैं। देखें, मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ें ब्रीफ करता हूँ सर डिटेल के साथ। इस बंद अदारे में आपको पता है कि 8 करोड़ रुपया पर मंथ के इलेक्ट्रिसिटी के मतलब पे किया जा रहा है। क्यों? इसका मतलब कि बिजली यूज़ हो रही है, अंदर काम हो रहा है। सुई गैस के हवाले से अरबों के बिल, अरबों के ड्यूज़ पे किए जाते हैं। वाटर बोर्ड को हर महीने ड्यूज़ पे किए जाते हैं। इसी तरह ऑयल, गैस, पेट्रोल इसकी मद में पेमेंट्स होती हैं। क्यों होती हैं? अदारा तो मेरा भाई बंद है। अदारा बंद नहीं है, प्रोडक्शन बंद है। अंदर जो मशीनरी है, जो चीज़ें हैं, जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, उनको हमने रनिंग बेसिस पे रखा हुआ है। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे कि अगर वो चीज़ें बंद हो जाएँ, उनकी सप्लाई बंद हो जाए, पानी, गैस, बिजली, कोई भी चीज़ अगर बंद हो गई, वो चीज़ें डेड हो जाएंगी। वो खरबों की मशीनरी है, खरबों की। 1980, 1970 के वो मॉडल जो चीज़ें लगी हुई हैं अभी भी इन ऑपरेशन है, इन वर्किंग है। सिर्फ ज़रूरत किस चीज़ की है? गवर्नमेंट की सही डायरेक्शन की ज़रूरत। मजदूर, ये इंजीनियर्स आज भी 2015 में चलता हुआ अदारा जब आपने बंद किया, ये मजदूर उस वक्त ही काम कर रहे थे। अब इशू ये हुआ है, महंगाई का तनासुर इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि 2023 में हमारी बस हो गई है। यकीन करें कि हम बेबस होके मजबूर हो गए आज यहाँ पे हमने प्रोटेस्ट किया है। जो हुकूमत वक़्त है वो वहाँ बैठ के एक बयान जारी कर देते हैं कि अदारा तो बंद है, आप हम पे एहसान नहीं करते। आप जो एम्प्लॉयज़ को तनख्वाहें देते हैं, जो पैकेज देते हैं, वो आप हमें लोन देते हो। स्टील मिल की 19,000 एकड़ की ज़मीन है। वो ज़मीन आप हर 6 महीने बाद एक बोर्ड बैठता है, मीटिंग बैठती है, तो सेल आउट करके पैसे दे देते हैं। क्यों भाई? वही पैसे बेच के आप दे के इस अदारे को चलाओ, इस अदारे को खड़ा करो। 25,000 बंदा, 25,000 मुलाजिम यहाँ पे जॉब करते थे, इंजीनियर्स। इतनी बड़ी खपत थी। और जो इंजीनियर पूरे पाकिस्तान से आते थे यहाँ पर, हर एक सूबे से, हर एक तहसील से एक लड़का यहाँ पे आता था। इतना अच्छा इसका मेरिट का इंतज़ाम था। लेकिन हुआ क्या कि इस अदारे को तबाह बर्बाद कर दिया गया। हम आज भी हुकूमत वक़्त से अपने इल्तमास करते हैं, दरख्वास्त करते हैं इस अदारे को चलाने के लिए अमली तौर पर आप इक़दाम करें। ये अदारा चलेगा, रोज़गार के मौके पैदा होंगे इस मुल्क में। रीढ़ की हड्डी की तरक्की के लिए ये बहुत ज़रूरी है इस अदारे का चलना। बहुत बहुत शुक्रिया कि इमरान ने, मैं इन लोगों का शुक्र अदा करूँगी। बहुत सारे इंटरव्यू मैंने करने, ये तमाम वो लोग हैं जिनके अपने अपने जहन में ये सवाल है। मुझे सिर्फ एक बात बता दें, वो चीज़ें जो खरबों के अंदर है वो एक्टिव हैं, उनको रनिंग में लाया गया है क्योंकि वो ज़ाया हो जाएंगे। ये जितने लोग ये काम करें, इस इमरान ने जो सियाह धागा बांधा है ना, हम लोग हुकूमत जितने भी इससे काम हो रहे हैं, जी रेलियाँ निकल रही है,
काश रैलियाँ महंगाई के लिए निकलती, काश रैलियाँ इन लोगों के लिए निकलती, कि काश मुल्क की बेहतरी के लिए निकलती। हम लोग बैठ के आपस की सियासत कर रहे हैं। मैं आपको से बताऊं, हम आपस की सियासत ऐसे कर रहे हैं कि तेरी कुर्सी मेरी कुर्सी, और बस हमें इक़्तिदार चाहिए। पर इक़्तिदार किस लिए चाहिए? जो आवाम है, जो रिलीफ उनको नहीं मिल रहा, तो आप लोगों ने ऐसे इक़्तिदार का क्या करना है? इस वक्त सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगती है कि उन जगहों से बेहतर है ऐसी जगहों पे आप जमा हो जाए, यकजहती जाहिर करें जहाँ पे ज़रूरत है। मुझे सिर्फ ये एक बात बता दें, जो हम जाके रैलियों में जाए, जाके लारे लगाए, हम 25,000 रुपये या 30,000 रुपये कमाए तो 25,000 रुपये तुम्हारी फ्यूलिंग में चला जाए, तो हम नारे आए। तो यहाँ मैं आपसे भी कुछ चाहूँगी। एक बात जी भाई, जी अंकल जी। एक मसला ये भी है, देखिए इदारा बंद है, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं है, सही। बाकी मनपसंद अफराद को डेली वेजेस पे भर्ती किस लिए किया जाए? 65,000 पे रख के आज उनकी सैलरी 4-4 लाख रुपए को एक्सीड कर रही है। सही। हम 2012 की तनख्वाह पे आज भी काम कर रहे हैं। जिन लोगों की 6 महीने भुट्टो जिंदा है भाई, भुट्टो जिंदा है, भूल गए। सुने मैम, जिन लोगों की 6 महीने सर्विस थी उनको फेज 3 में प्लाट मिल गए, जिनकी 25-25 साल नौकरी थी उनको नहीं मिले। व्हाट इज दिस? देखिए एक बात बताऊँ, यहाँ पे हम लोग एक दूसरे की बात को पकड़ने से बेहतर इस बात को समझ जाएं कि हम लोग इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं, हक के लिए खड़े हुए, तो शायद हमारे अंदर ही यकजहती पैदा हो जाएंगी ना, तो तूफान जो कहता है ना अच्छा वाला आ जाएगा। हम लोग किसी सियासी प्लेटफॉर्म से नहीं बिलोंग करते, किसी सियासी प्लेटफॉर्म से। लोग अपनी सियासत चमकाने पहुँचे हुए हैं, आज भी पहुँचे हुए हैं, हमारे दरमियान मौजूद है, लेकिन हम बेलॉस होके सिर्फ वर्किंग एम्प्लॉइज, हम अपना हक आप मांग ऐसा रहे क्या हैं। काम कर रहे थे यहाँ पर? आपसे मैं यहाँ ऑपरेटर था। अच्छा, ऑपरेटर थे, ओके। आजकल अच्छी पोस्टों पे काम अब बंदे रह रहे हैं। एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो यहाँ एक बंदा भी ऐसा नहीं है। हमने यहाँ बात हुए टेक्निकली। अच्छा थोड़ा भैया आगे आ जाए, मैंने कहा ना यहाँ पे हम लोग आ जाए सब ये जितने भी है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई ऑपरेटर है, कोई वेल्डर है, कोई फैब्रिकेटर है, ये सब लोग जान पहचान रखते हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं। लेकिन अच्छा आप तो तालीम याफ्ता थे, उस वक्त तालीम सस्ती थी, आपके माँ बाप ने पढ़ा दिया, आप कैसे पढ़ाएंगे? स्कूल भी तो बंद हो रहे हैं। 25,000 में हम लोग क्या पढ़ाएं? 25,000 में क्या पढ़ाएंगे? हाँ वही तो कह रही हूँ। 30,000 रुपए सैलरी में आप घर चला सकती हैं? मैं तो अपना आप नहीं चला सकती। मैं चीफ जस्टिस से, सदर पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर से कहता हूँ कि 30,000 रुपए में 2 बच्चों का बजट बना के दिखा दे घर चला। चलो फिर इनको तो एक देते, टैक्स देते यार। 25 से 30,000 रुपए में जो बैठे असेंबलियों में लोग, ठीक है, जो असेंबली में बैठे 25 से 30,000 रुपए में मुझे ये बजट बना के दिखा दे, और मैं मान जाऊंगी आपको कि बिजली का गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की हर साल तनख्वाह बढ़ती है। हमारे 2012 के जो एरिया थे आज तक नहीं मिले, जो चार्टर्ड ऑफ डिमांड में मंजूर हो। चलेगी। और कोई बोलना चाहेगा? आप कुछ बोलना चाहेंगे भैया? आप पाकिस्तान की बका के लिए इन लोगों के साथ हाँ मुझे ये बताएं कि 25,000 का कहाँ ले रहा है, उससे मैं बीवी को बुलाऊंगा। अच्छा ये देखिए शक्ल सूरत से बताया ना मेरे भाई कैमरे से थोड़ा पीछे, ठीक है। लेकिन जब ये बुक खोलते हैं 25,000 तो मेरा दिल रोने वाला हो जाता है। सर हम लोग का, मैं आज़ाद कश्मीर से आया हूँ, आज़ाद कश्मीर से यहाँ मुलाजमत के लिए आया था, और 25,000 में 12 साल गुजर। अल्लाह, मेरे भी बच्चे हैं, इन मेरे दोस्तों के बच्चे हैं, ये सारे लोग मजलूम इसलिए है। आप देखिए ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा नजर आते हैं, अल्लाह के नाम पे दे दो, ये वो लोग ये सनतों की माँ कहलाती थी। लेकिन आज इन लोग कोई भी हुकूमत हो, खुदा के लिए पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम के लिए लड़ाई कर। अब मेरी बच्ची सीए कर रही है, उसको कैसे कराऊंगा? सीए करो, और हम अपना देवर बेच कर सीए करवा रहे हैं। मुझे बता दे, मैं घर लेके चली जाऊंगी। मैं क्यों घर लेके जाएंगे? बच्चे पढ़ रहे हैं तो बात ने डॉक्टर खान को बंद कर दिया, सर सैयद बंद कर दिया, छात्रती बच्चे भेज रहे थे, आप देखिए क्या है। अब बच्चे तो बंद नहीं कर सकते ना, इन घरों में बच्चे बहुत होते हैं, तो वही बात है। क्या नहीं है घर में बच्चों के लिए, अफ्तारी के लिए खाना नहीं, बच्चे रहते घर लेके सब्जा लेके क्या करें? फ्रूट तो नहीं खा सकते, नहीं खा सकते, बच्चे रहते हैं। हम बहुत परेशान होते हैं। मुश्किलें आसान करें। यार मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं, हंसी मजाक थोड़ा इसलिए करें कि गर्मी की हालत में, और सिर्फ 2:30 बज चुके हैं, शदीद गर्मी है। मेरे पैर, आज मैं जूता कुछ ऐसी चप्पल पहनाई हूँ तो मुझे तपिश ऐसी फील हो रही है, रमज़ान है, पसीने सबके पैर हैं,
किसी का दिल नहीं चाहता अपने बिस्तर छोड़ के अपनी नमाजें, इन लोगों ने यही नमाजें अदा की हैं, यहाँ खड़े हुए क्यों हैं? क्योंकि 2012 के बाद अब तक इनको इनका हक नहीं मिला। हाँ, एक नुमाइंदा ज़रूर आया था, वो कहते हैं ना जो एक उनके बंदे होते हैं, कारकुन होते हैं, वो आए थे, उधर आके उनको थोड़ी सी लॉलीपॉप कहते हैं, थोड़ा सा उनको सुकून दे। रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को जारी रखेगा, क्योंकि हम सिर्फ दिखा सकते हैं अगर आप लोग 5-6 दफ़ा इस तरह की मीटिंग कर लेंगे तो क्या पता 25 से 35 हज़ार तनख्वाह हो जाए, ज़्यादा ही हो जाए। आप कुछ कहना चाहेंगे? तनख्वाहें बहुत कम है, बहुत कम है। और उसके अलावा हमारे जो है 2010 से तो बोल दो तनख्वाह पे गुजारा करते हैं। कहते हैं बच्चे बाहर चले जाए क्योंकि यहाँ तनख्वाह नहीं है, हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते। हम खुद अपना पेट पालें या हम बच्चों को पढ़ाएं। मेरे 4 बेटे हैं, 2 बेटे मेडिकल मेरे काम करते हैं 12-12 हज़ार रुपए में, मैं क्या करूँगा? तो उनको भी कराना यहाँ पड़ेगा। पे कोई भी ऐसा वर्कर नहीं है। आग से खेलने वाले मजदूर हैं, हमारे फौलाद के साथ खेलने वाले हैं, ये लोहार हैं। ऐसे ऐसे कोई भी ऐसा मुलाजिम नहीं है हमारा जो नाकारा हो। उसके अलावा 60-60 हज़ार रुपए में जो यहाँ पर जो है नौकरियाँ करके चले गए हैं उनको रखा हुआ है। भाई जो हमारा हक है हमें। जी जी ज़रूर, आपको बोल रहे हैं। कहना चाहूँगा कि हम MTC मेटलर्जिकल ट्रेनिंग सेंटर पाकिस्तान स्टील मिल का इदारा है जी जी, वहाँ से हम 2 साल की ट्रेनिंग करके 2,500 रुपये पे 2 साल हमने ट्रेनिंग करी, ऑन जॉब ट्रेनिंग करी। प्लांट के ऊपर स्किल्ड वर्कर हैं हम लोग। प्लांट पे हमने अपनी लाइफ का जो गोल्डन टाइम था वो दिया 10 ईयर्स वो दिया, लेकिन 2011 से उसी सैलरी पे काम कर रहे हैं। स्किल्ड वर्कर्स हैं हम लोग, लेकिन इदारे को तबाह कर दिया गया। चले जी, मैं बता रही हूँ सारे वेल एजुकेटेड लोग हैं जिनसे बात करो ना, लेकिन उनको एक समझ आती है कि महंगाई बहुत है। पर ये लोग वो हैं जो कहते हैं ना हम पढ़ाई इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे साथ तरक्की होगी, हम वक्त के साथ साथ हम आगे जाएंगे, लेकिन हम कितना पीछे आ चुके हैं। और पीछे आने का रीज़न ये नहीं है कि इन्होंने काम नहीं किया। इन भाई ने बोला है कि ये लोहा मतलब कहते हैं ना आग में काम करें, तपिश में काम करें। ये वो लोग हैं जो इनको लगा के चोट लगा के सोना बना देते हैं, लेकिन ये तमाम लोग गोल्ड मेरे इर्द गिर्द जमा हुए हैं। और जो गोल्ड वाले लोग हैं इस वक्त अपने हकूक़ के लिए परेशान हो रहे हैं। तो खैर इस आगे ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, तो ब्रेक से आएंगे तो मज़ीद इनसे बात करेंगे। स्टैंड बाय, वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ न्यूज़ नाइट। और यहाँ पर अंधेरा इसलिए, खैर वैसे तो सूरज चमक रहा है, मुझसे नई बात हो रही, लेकिन अंधेरा इसलिए है कि चिराग तले अंधेरा, तले अंधेरा। और पढ़े पढ़े लिखे लोग, वर्कर, औरतें सब यहाँ काम करते हैं। और इनके मुतालबात क्या है? इतने साल हो गए, 2012 के बाद अब तक सैलरी नहीं बढ़ी। इसके बाद जो स्कूल थे उसको प्राइवेट किया जा रहा है। इसके बाद जितनी सहूलियात थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट कहती है, हमारे वो CEO यहाँ के इदारे कहते हैं कि आप 25-30 हज़ार रुपये में गुजारा करें। तो ये लोग कहते हैं 25-30 हज़ार रुपये हम बैंक में जमा करा देते हैं, हर महीने 2-4 लाख तो आता रहेगा। तो मैंने कहा भाई ये काम कर लो। खैर मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा बेहतर है मैं ज़्यादा बोलूँ, इनसे बात करती हूँ कि ये क्या कहते हैं अपनी तकलीफ़ के बारे में। और इस प्रोग्राम को देखने के बाद एक तो वो लोग जो दुआ कर सकते हैं, दुआ ज़रूर कीजिएगा, मुल्क के लिए आसानी हो, मुल्क के लिए अच्छा हो, मुल्क के हालात बेहतर हो और तनख्वाहों पे इजाफा हो। और बाकी वो हुक्मरान ही करने वाले और नारे लगाने वाले, वो शर्म के नाखून लें। मेरे तो खैर नाखून नहीं है क्योंकि रमज़ान ने काट दिए, लेकिन वो नाखून ज़रूर ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक जी। आप मुझे ज़रा सा बताएं, इतना अच्छा माहौल चल रहा है यहाँ का? बस सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे लोगों की तनख्वाहें बहुत कम है। कुछ पिछले 10 साल से कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी है। 20, 22, 25, 23 कैमरा 25,000 बहुत 30,000। इसमें क्या है? ये तो ये इतना अच्छा इदारा था जहाँ पे आप ऐसा क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैं तो यहाँ पे अच्छा आप बताएं। ठीक है बाकी बताएं इनके बारे में। बाकी ये है कि ये क्योंकि यहाँ पे इनका एक जायज़ है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट के दीगर इदारों में तनख्वाहें बढ़ रही हैं, इनकी भी मिलनी चाहिए उतनी। जो अब ये जो गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉइज हैं लेवल के, उनकी तनख्वाह यहाँ से करनी है, जबकि हमारे पेंशन भी है, रिटायरमेंट के बाद चीज़ें भी मिलती है, सहूलियात भी मिलती है। यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है। जो मेडिकल की सहूलत अच्छी यहाँ पे होती थी वो भी जो है ख़त्म हो गई है। जबकि मेडिकल की सहूलियात जो है इन्हें बहाल करनी चाहिए, इनकी तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए, इसके डिवाइस हो खबर इनकी। जबकि यहाँ पे पहले तनख्वाहें गवर्नमेंट की तनख्वाहों से ज़्यादा हुआ थी और बड़े अच्छे फैसिलिटीज थी, तनख्वाहें यहाँ पे ज़्यादा थी। यहाँ की मैंने देखा बड़ा लाइफस्टाइल अच्छा था, लोग खुशहाल थे। मैं खुद भी जब यहाँ पे आया हूँ तो मेरी तनख्वाह गवर्नमेंट जी भैया हमारे को मुख्तलिफ तरीके से इन लोगों ने परेशानी करने का पक्का सोच लिया और परेशान करने के लिए बाहर के छोड़ेंगे। हमारी मेडिकल फैसिलिटी ये
करके डेली आ रहे हम नौकरी करने के लिए। हमारी परेशानी का वाइस है क्योंकि हमारी तनख्वाहें कम है और इसके अलावा घर के अखराजात भी होते हैं। ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म है। बहुत जुल्म है क्योंकि ये लोग पैसे लोग लगा रहे हैं, किराए दे रहे हैं, सहूलियत खत्म हो गई थी। भाई आप कुछ कहना चाहते हो? मैडम मेरे को इधर 20 साल हो गए, 2003 से जो है तुमने अपनी पूरी बचपन और जवानी दे दी। 20 साल में मेरे 5 रिश्तेदार खाना खाना, यकीन करो 25 से 30 हज़ार तनख्वाह है, हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। जब से रमज़ान आया है तो हम बच्चे रोज़ मांग रहे हैं कि फ्रूट ले आओ, अब तरबूज ले आते हैं तो दूसरी चीज़ नहीं ले सकते हैं। तो इतना परेशान, जो सफ़ेद पोश हैं कहीं से जाते हैं। अभी पहले उधार मिलती थी, स्टीम मिल जब चलती थी तो लोग उधार देते थे। अभी जिसके पास जाओ तो उधार भी नहीं देता है, बाबा जाओ जाओ जाओ, आपकी 25 हज़ार तनख्वाह 30 हज़ार कहाँ से देंगे। तो इतना मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को, वज़ीर आज़म साहब को अपील कहता हूँ, CO साहब को अपील कहता हूँ कि सर अब हमने ग्रामीण से दिया हुआ है, आप कर दें। और 2012 का एरियर हमें रहता था, उस टाइम अगर हमें 1.5 लाख मिलता तो कहीं हम प्लाट लेते, कुछ न कुछ करते। अब वो 2012 से नहीं ले सकते, अभी 2012 से हमारा एरियर है, दूसरों को मिल गया फोतिया, जहाँ कह रहे हैं कि भाई अगर एरियर लेना है तो आपको मरना पड़ेगा, मरने के बाद फौरी तौर पे जो है ना आपको बच्चों को एरियर मिलेगा। अब जब जिंदा हैं, जिंदा हम तड़प रहे हैं, यकीन करो मैडम सफेद पोश हैं, इतना हम इज्जत से गुजार रहे हैं कि क्या करें, खुदकुशी तक पहुंच चुके हैं। यकीन करो कभी कभी सोचते हैं कि क्या करें, बच्चे जब मांगते हैं कि चीज़ें दो, अबू ये दो, अबू कपड़े। अभी ईद के कपड़े हम नहीं ले सके हैं मैडम, यकीन करो कि कपड़े हम बच्चों के नहीं ले सके हैं, उधार नहीं दे रहे हैं, कोई उधार नहीं दे रहा है। अब 25 हज़ार तनख्वाह में बताए ना, CO साहब बताए कैसे मैनेज करें, 5 बच्चे खाने पीने वाले हों और खुद 2 अपना 7 बंदे। यकीन करो दिल खून की आंसू हो रही है मैडम। 25 हज़ार में कोई गुजारा करे। वज़ीर आज़म साहब तो कह रहा है कि मैं कपड़े तक बेच दूंगा, कपड़े तो बेचो, हमारा गुजारा तो पूरा करो। कम से कम इस दौर में कम से कम 50 हज़ार तनख्वाह हो तो भी, कम से कम 50 हज़ार तनख्वाह हो तो भी दाल रोटी खाएगा, मुर्गी गोश्त नहीं करके खाएगा। तो खुदारा हम आपको अपील कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब आपको अपील कर रहे हैं, CO साहब आपको अपील कर रहे हैं, कम से कम हमारी तनख्वाह 40-50 हज़ार रुपया करो, 25 हज़ार में गुजारा नहीं। चलिए जी, मैं आगे और भी लोगों की तरफ जाऊंगी। और मैंने कहा ना, यहाँ दुहाई हो रही है। भाई का कहना ये है कि अभी बच्चों के कपड़े नहीं आए, किसी से उधार कितना मांगेंगे? जाहिर सी बात है, जो उधार लेने जहाँ जाएंगे तो उसने भी तो आगे रोलिंग चलानी है ना, कौन देगा आपको? उसकी भी दुकान है, बिजली का बिल है, सब है। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी, जो बिल्स बनाते हैं, जो कहते हैं ना बड़े बड़े कुर्सियों पे बैठ जाते हैं, असेंबलियों पे बैठ जाते हैं, जो बजटिंग कर देते हैं, जी 25 हज़ार कहते हैं जी। अब जो नौकरों की सैलरी स्टार्ट 25 हज़ार से होगी। चलो एक बात समझ में आती है, जो घर के मुलाजिम है, झाड़ू पोछे वाले, चलो उनकी समझ में आती है कि जो मालकन खाना पीना सब करते हैं तो चल जाता है। लेकिन ये वो लोग जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे काम करते हैं, जिनके अपने बच्चे भी होते हैं, जिनके माँ बाप जिनको उन्होंने पाला होता है, उनकी भी जिम्मेदारियाँ होती है, वो 25 से 30 हज़ार रुपये में ऐसे लोगों का गुजारा कर सकते हैं। ये तमाम वो सवाल आप लोगों से इस वक्त यहाँ पे एक शख्स बिलबिला रहा है तकलीफ में, और सबका ये कहना है कि फल तो दूर की बात है, चीज़ें तो दूर की बात है। ईद किसने देखी है? ये ईद आ रही है, आज 13वां रोज़ा हो गया, 2 दिन बाद 15 जब हो जाएंगे तो हम माइनस की तरफ आ जाएंगे। ईद किसने देखी है? इन तमाम लोगों के चेहरों को अगर गौर से देखा जाए, इन तमाम लोगों के साफ सुथरे खूबसूरत लोग हैं। ये वो लोग हैं जब अपने घर जाते होंगे तो माँ को उम्मीद होती होगी कि हमारा बेटा घर आया है, कुछ चीज़ लेके आया होगा, कोई खाने की, कोई सहूलियात। मतलब आज की माँ तो फिर इन बेटों से ये भी नहीं कहते कि बेटा ईद के जोड़े के पैसे चाहिए, क्योंकि वो दिल में कहते हो कि बेटा घर में राशन नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, तेरे बच्चों की फीस नहीं है। तो ये सोचे वो तमाम मुश्किलें हैं जो घर में सिर्फ औरतें सह रही है, औरतें भी यही सह रही है। हर औरत मेरी तरह काम नहीं कर रही है, हर औरत फील्ड में नहीं निकली हुई है। जो घर में बैठी हुई औरतें इस तरह मक्खी मुझे गुबर की तरह तंग कर रही है जब से, तो इसी तरह वो लोग परेशान हुए हैं। इन तमाम लोगों की आवाज़ बन के स्टील मिल के बाहर मौजूद हूँ, और मुझे नहीं पता कितनी ड्यूरेशन रह गई है। थोड़ी सी बात हम लोगों से और करते हैं और दुआ करते हैं, या अल्लाह कोई ऐसा मसीहा भेज दे जो हमारे मुल्क के लिए बेहतरी करे। वक्त रह गया, प्रोग्राम भी हमने ऑनर करना है। तो यहाँ पे एक और भाई है जो इस हालत में व्हील चेयर पे है और ये अपने काम के लिए आए हो। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ जॉब करते हैं? तो आपकी टांग को क्या हुआ? मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो फिर आप काम पे क्यों आए? मेरा अभी पहले से बेहतर हूँ, लेकिन अभी है कि मैं वॉकर के जरिए मेरी दोनों टांगें ठीक की। कितने साल हो गए यहाँ काम करते हुए? 32 साल हो गए। 32 साल हो गए? 32 साल। क्या सैलरी है? सही से बताएगा। तकरीबन 50 से कम है। 50 से कम है, मतलब 32 साल हो गए हैं इस शख्स को। तो अभी आप एहतजाज में जब आए हो या वैसे आए हो कि जो लोगों का साथ दे रहे हैं? नहीं, एहतजाज में आए हुए हैं ना मैडम। इनका साथ देने आए हो? जी बिल्कुल, एहतजाज कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, हमारे 2012 से हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी है,
हम लोग क्या करें, कहाँ जाए, तनख्वाह महंगाई आप देख रहे हैं, इसमें कहाँ तक गुजर बसर होगी हमारे मेडिकल बंद हो गया। ये जाती पैसा खर्च करके बैठा हूँ अपने इलाज पे। अच्छा, आपको ये इसके लिए इलाज के लिए पैसे मिले? जाती लगाया, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, जाती पैसा लगा। कार्ड वार्ड जो शुरू में दिए गए थे बंद कर दिए? सब मेडिकल फैसिलिटी है ही नहीं ना, सब बंद कर दीजिए इस वक्त शहीदों के लिए। जी, शहीदों के लिए। अच्छा, शहीदों के लिए, शहीदों के लिए वो सहूलियात है तो लोगों को। हॉस्पिटल खुल पहला डोल तो वैसे ही कह रहे हैं कि बोले उनके लिए बेड भी लग जाते हैं, हॉस्पिटल भी खुल जाते हैं, उनके लिए सब चीज़ गवर्नमेंट लेटर भी निकल आते हैं। अब हमारे माशाल्लाह आप काम करते हो? जी बिल्कुल, बीएमटीसी भी कुछ बनेंगे सारी बात तो बनेगी, सब लोग लड़के हो। अभी जिंदगी अभी सही शुरू हुई है। कैसे शुरू हो गई, इन्होंने खत्म की हुई मैं परेशान हूँ। आपको बता रहा हूँ 24 घंटे ड्यूटी करता हूँ। अच्छा, इन झाड़ियों में चोरों के पीछे मैंने 35 FIR 35 FIR कटाई है मैंने। आज कटाई कोई एक FIR। 9 बच्चे पालना मुश्किल है। मैं आपको सलूट करती हूँ, मैंने मजाक किया था। अल्लाह की रहमत होते हैं, वो तो कहते हैं खुद बन जाते हैं। हमारे कर्नल साहब भी यही कहते थे, आपने 9 बच्चे बनाए, ड्यूटी नहीं करते। मैंने गुस्सा उतारता था वहाँ ड्यूटी का। चले जी, ये मजाक था, लेकिन ये मजाक नहीं है, हकीकत है। हकीकत है। चले, मेरे बच्चों के नोटिस आए हुए स्कूल के, मैंने फीस अदा नहीं की 5 महीनों से। अल्लाह, अब उन्होंने रिजल्ट नहीं अरे दिया। बात बताओ, ये बंदा आज स्क्रीन पे आपको खड़े होकर बोल रहे हैं 5 महीनों से बच्चों की फीस नहीं दी। अगर वो लाइन दो से पेन लगाए हुए हैं, कहीं दाग नहीं, आप कहेंगे यार कोई बहुत बड़ा बडेरा है, कोई बिजनेसमैन है, कोई है ऐसा आदमी। तो ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम इसलिए कि हम जैसे सफेद पोश लोग जेब में कुछ हो ना हो तो और अपनी ऐसे रखते हैं कि हम लाखों के रखते हैं। ये तो अल्लाह का करम है ना। तो आप पे करम रहे, आप कुछ कह रहे थे तुम्हारी जिंदगी, उसकी जिंदगी तो चलो उसकी शादी होगी, बच्चे पैदा हो गए। अभी हमारा टाइम था, 32-33 साल चले गाड़ियाँ आ गई थी, आप कुछ कह रहे हैं? गाड़ी आ गई। तमाम लोग बोलिए जो इदारे से आप लोग फिर अपने काम पे लग जाए। इन लोगों को मैंने नारेबाजी करने से रोक दिया। इससे पहले ये लोग नारेबाजी कर रहे थे, माइक चल रहा था, नारेबाजी वाली नहीं कर रहे थे, जहालत वाली। अपने हक के लिए अनाउंसमेंट कर रहे थे, अपने हक के लिए बोल रहे थे कि हमारे ये मुतालबात है पूरे किए जाए। ये बहुत ही पुरअमन एक सबसे पहला मुतालबा है तनख्वाह बढ़ाई जाए। तनख्वाह सब नारा लगा दो जरा, तनख्वाह बढ़ाई जाए। वैलिड पॉइंट है, इनको भी हम। मैडम एक बात है, आखिरी बात है कि आखिरी बात, एक वर्कर अफसर की ड्यूटी कर सकता है। हाँ। एक वर्कर अफसर की ड्यूटी कर सकता है, वो अफसर वाले सारे उससे सहूलियात लेते हैं जो ड्यूटी की होती है, लेकिन उसको तनख्वाह देते बहुत आती है, असेंबली में जो बैठे हैं बहुत आती है। और मेरे बच्चे जो है, मैंने कोई ये फखर नहीं किया कि 9 बच्चे, लेकिन वो मेरे से पूछते तो है ना, अबू मेरे रिजल्ट कार्ड क्यों नहीं लेके आयो? मैं चोरी करूँ या केटी करूँ, क्या करूँ? आगे बच्चे को सवाल करते हैं ना, सवाल है ये, क्या करूँ मैं? लेकिन मैंने इतना सामान पकड़ के दिया, इतनी गाड़ियाँ पकड़ के दिया, स्टोर भरे हुए हैं, मुझे आज दिन तक किसी ने 10 रुपए इनाम नहीं दिया। अल्लाह अकबर। चले और अभी भी नाइट में ड्यूटी पे आना मैंने। ये लोग अपने काम से ईमानदार लोग हैं, इन तमाम चीज़ें वो है। मैं इन पे अगर 10 प्रोग्राम भी करूँ ना तो इनकी तकलीफें ख़त्म नहीं होगी। या एक प्रोग्राम का आप खुलासा ये निकाल लें कि ये लोग तकलीफ में, और ये लोग नहीं, जितने भी पाकिस्तानी हैं सब तकलीफ में, क्योंकि ज़्यादातर सैलरी उनकी यही 25 से 30 हज़ार रुपये। और यहाँ पे कराची की यही कहना है कि स्टील मिल में इस वक्त जो वर्कर है उनका आपसे रिक्वेस्ट है, प्यार से मोहब्बत से सैलरी बढ़ा दी जाए। जो स्कूलिंग प्राइवेट की जा रही है उसको ख़त्म कर दिया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप पैसे बढ़ा दें ताकि ये लोग अपनी ज़िंदगी को थोड़ा चला सके। और इसके साथ इन लोगों को ये बल्ला इनके लिए बेहतरी करे, दुआ कर सकते हैं। ये प्रोग्राम हम कोशिश करेंगे कि इसी वे में पूरा लगा दें। और इसी के साथ अपनी मेज़बान उस्मान ताहिर को इजाज़त दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।
प्रोग्राम में वैसे चलाएंगे ताकि अल्लाह करे बेहतर। हमारा कट नहीं होता, हमारा हम कट टाइम नहीं देख होता, के हम तो अच्छा करते बुरा हैं। सब लगा देते हैं। सही कर रहे हो ना, ठीक है जुल्म है मैडम, यकीन करो। क्या बताऊं, जुल्म है। कोई तनख्वाह घर पे 25,000 जिस दिन आती है ना, सिर्फ 5 मिनट हमारी जेब में रहती है, 5 मिनट के बाद खत्म। 5 मिनट भी नहीं रहती होगी, आने से पहले सोच रहे होते घर जाओगे ना यार। 5 मिनट इधर से लोग पकड़ते हैं, कोई इधर से पकड़ रहा है, कोई इधर से पकड़ रहा है। चले चल अल्लाह आसानी करे, आप लोग अपना काम करें। मैं आखिरी बनवा लूंगा आपकी तस्वीर और आप लोगों को बेहतर से सबको खुदा हाफिज। रिकॉर्ड हो गया है, इसके बाद आपस में ज़रा बातचीत कर रहे हैं। और आज हमने प्रोग्राम किया था स्टील मिल पे तमाम जितने भी वर्कर थे उनकी सैलरी 2012 से अभी तक नहीं बढ़ी। और ये तमाम वर्कर जो अपना किराया लगा के आते हैं, मैं यहाँ से ज़रा थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ जहाँ हमने प्रोग्राम किया है। और बड़ी तकलीफ़ वाली बात है कि यहाँ पे वो तमाम लोग मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि हमारे किसी भी चीज़ पे नोटिस नहीं लिया जा रहा और इनकी सैलरी भी वही की वही है और इनकी तनख्वाहों में भी इजाफा नहीं किया गया। यहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन की भी मैंने इंटरव्यू लिए हैं जो 15 साल से 20 साल से 22 साल से यहाँ पे काम कर रही हैं। और ये हमारे चैनल के रिपोर्टर हैं जो सारी चीज़ें ब्रेकिंग जो करवा रहे होते हैं, चीज़ें रिकॉर्ड करा रहे होते हैं, वही है। और ये सुबह से यहाँ इस फील्ड में लगे हुए थे, सुबह से रोज़े के साथ इस हालत में हम लोग काम कर रहे थे। फिर हम लोग भी मौजूद हुए कि चलो इस प्रोग्राम को हम भी दिखाते हैं। और दोबारा से देखिए लोग उन लोगों के पास गए और खुदाफिज़ आई थिंक कहने गए या मिलने गए या जो भी ब्रेकिंग चल रही है, क्योंकि यहाँ से थोड़ी देर बाद ब्रेकिंग चलती है। जब भी कोई तकरीर होती है, जब भी कोई उनका नुमाइंदा आता है तो वो इसको कवर करते हैं। तो ये तमाम लोग अभी यहाँ मौजूद हैं और अपनी अपनी चीज़ों के हिसाब से ये लोग कर रहे हैं। मतलब मुस्कुरा रहा है, इसको दूर से पता चल गया कि मेरा कैमरा चल रहा है, लेकिन मैंने खुफिया कार्रवाई की थी, छुपा के रिकॉर्डिंग बनाई थी, लेकिन इनको पता चल गया। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई। इसी के साथ मेरी तरफ से आपको खुदाफिज़। बस ये कहूँगी अच्छी सी चीज़ें लगाया करें, लोगों की खिदमत क्या करें जो बेहतरीन, जिससे मुल्क की आ सके, लोगों की आ सके। गीबत चुगली ये कर दिया वो कर दिया, उससे बेहतर है कि वो काम करें जिससे खुदा खुश हो। तो इस वक्त हम लोग शदीद गर्मी के बाद अपने घरों में हम जाएंगे, ये लोग ऑफिस जाएंगे। आज रोज़ा लग गया गर्मी में। आज रोज़ा सीरियसली आज इतनी गर्मी थी कि मुझे आज फर्स्ट टाइम इतने गर्मी लगी और मेरे जो पैर थे ना वो झुलस गए। बहुत शदीद वाली गर्मी थी, बुरा हाल हो गया, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया। लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो हमारा एपिसोड था वो हमारा यहाँ तो हो गया। अब ये साउथ की जिम्मेदारी बनती है कि वैसे की वैसे लगाए, पूरे लगाता है, वैसे काटता नहीं, मैंने देखा है। चला जी, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से, बाकी की तरफ से, ज़िशान नवाब की तरफ से और ये रही मैं, हम सब की तरफ से आप लोगों को खुदा हाफिज़।